लोग इस वीडियो में देखेंगे सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लेकर आया हूं। तो यहां से आपको प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न देखने को एग्जाम में मिल जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए पसंद आए तो, और पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो सोशल संरचना हम लोग देखेंगे यानी सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हीं टॉपिक को मैंने इंक्लूड इसमें किया जो एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं, और इससे बाहर आपको यहाँ से कोई इस टॉपिक से आपसे कोई प्रश्न नहीं बनेगा, राइट। तो जो भी बनेगा उसे आप करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर शब्द लैटिन भाषा से बना है। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया गया था। जिस प्रकार हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान मनुष्य के अंग हैं, उसी प्रकार समाज की भी एक संरचना होती है। आइए इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। दो परिभाषाएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसे आप कर लीजिए PYQ, क्योंकि ये पूछा गया है। कार्ल मैनहीम के द्वारा सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। यानी कार्ल मैनहीम क्या कहते हैं कि भाई सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। यानी जो समाज में जो शक्तियां हैं वह सामाजिक संरचना की क्रिया में अपने आप को लिप्त कर लेती हैं, यानी जाल के रूप में प्रस्तुत कर लेती हैं। गिडिंस के अनुसार देखते हैं, सामाजिक संरचना क्रिया का अविरल धारा है। सामाजिक संरचना क्रिया का अविरल धारा है, गिडिंस ने कहा था। नाडेन ने क्या कहा था? संरचना अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है, लेकिन साथ ही यह अपरिवर्तनशील एवं अभिगमनीय होती है। अभिगमनीय होती है मतलब न चलने वाली होती है सामाजिक संरचना, राइट। जॉनसन के अनुसार देख लेते हैं। जॉनसन ने क्या कहा था कि किसी वस्तु का ढांचा उसके अंगों के अपेक्षाकृत अस्थायी अंतः संबंधों से निर्मित होता है, राइट। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। यानी जो सामाजिक संरचना है वो समाज के बाहरी स्वरूप का हमें बोध कराती है, यानी ज्ञान प्राप्त कराती है, राइट। दूसरा है, यह खंडित व्यवस्था है, यानी इसका खंड किया जा सकता है। थर्ड है, यह व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध योग है। यह व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध योग है। फोर्थ नंबर का है, यह एक अस्थायी अवधारणा है। यानी सामाजिक संरचना जो है एक अस्थायी अवधारणा है। नेक्स्ट है, अमूर्त होती है। मैकाइवर एवं पेज पार्सन्स, यानी इन लोगों ने कहा कि जो सामाजिक संरचना होती है वो अमूर्त होती है। 6 नंबर का है, पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का जो ये पॉइंट है, विघटन के तत्व पाए जाते हैं। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पार्सन्स के अनुसार, नातेदारी, सत्ता और धर्म। नातेदारी, सत्ता और धर्म, ये पार्सन्स ने इसके प्रमुख तत्व बताए हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने नातेदारी, आर्थिक संगठन और धर्म, इन्होंने भी 3 तत्व बताए हैं सामाजिक संरचना के। लाइट तथा केलर ने 4 सामाजिक संस्था के 4 तत्व बताए हैं: परिस्थिति, भूमिका, समूह और संस्था। सामाजिक संरचना के प्रकार आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मर्टन ने 2 प्रकार की सामाजिक संरचना के प्रकार बताए हैं। पहला प्रकट, दूसरा अप्रकट, राइट। ये आप नहीं भूलेंगे। प्रकट और अप्रकट जो संरचना है वो किसके द्वारा दी गई है? तो मर्टन के द्वारा दी गई है। रेडक्लिफ तथा दुर्खिम के अनुसार वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना होती है। रेडक्लिफ तथा दुर्खिम के अनुसार कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, वास्तविक और सामान्य संरचना। कार्ल मार्क्स अधोसंरचना और अधिसंरचना, ये 2 प्रकार के कार्ल मार्क्स ने बताए हैं। जॉनसन ने भी 2 प्रकार के बताए हैं सामाजिक संरचना को। पहला है प्रकारात्मक, जिसे अमूर्त उन्होंने कहा है, और दूसरा है संरचनात्मक, जिसे उन्होंने मूर्त कहा है।
ब्राउन ने सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी जनजाति समाज का अध्ययन किया। इसे आप PYQ कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, स्टार बल्कि आप लगा लीजिए इसे, राइट, स्टार। नेक्स्ट है ब्राउन मर्टन अल्थुजर ने संरचना के प्रकारात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। नेक्स्ट है मर्टन की संरचना प्रयोगवादी कही जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संरचना परिस्थिति और संगठन भूमिका, ये ब्राउन ने कहा था। किसने कहा था भाई? संरचना परिस्थिति और संगठन भूमिका, ये ब्राउन ने कहा था। संरचनाकरण, ये गिडेंस ने कहा था। किसने कहा था? गिडेंस ने कहा था। संरचनावाद लेवी स्ट्रास ने कहा था। किसने कहा था? लेवी स्ट्रास ने। संरचनात्मक तनाव सिद्धांत नील स्मेल्सर ने कहा था। किसने कहा था? नील स्मेल्सर ने कहा था। नेक्स्ट है सामाजिक संतुलन की अवधारणा पैरेटो ने कही थी। किसने कही थी भाई? सामाजिक संतुलन की अवधारणा किसने कही थी? तो पैरेटो ने कही थी। ये PYQ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जून 2019 में आया था। आर्थिक विकास का संरचनागत विभेदीकरण मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? नील जेस्मेलर, रेस्ट्रो, डेनियल लर्नर या ES रोजर्स? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टॉपिक है परिस्थिति। तो परिस्थिति, यहाँ से भी प्रश्न आपको बनता है, देख लेते हैं। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था भाई? तो अरस्तु ने किया था। किसमें किया था? उनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स। वैज्ञानिक रूप से राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक अ स्टडी ऑफ मैन 1920 में दिया था। यानी अभी तक तो जो थी वह वैज्ञानिक रूप से नहीं थी, मतलब सैद्धांतिक नहीं थी, लेकिन राल्फ लिंटन ने अपनी जो पुस्तक है अ स्टडी ऑफ मैन 1920 में जो आई थी, इसमें उन्होंने इसे वैज्ञानिक रूप से मतलब पेश किया। विचार करने वालों में मर्टन, यानी जो परिस्थिति है वह अपने अपने जो पुस्तक है, अपने विचार है वो मर्टन, हीलर, पार्सन्स, जॉनसन, डेविस, मूरे आदि ये सभी लोगों ने इसे किया। लिंटन के अनुसार देख लेते हैं। लिंटन किसी व्यवस्था विशेष में किसी भी व्यक्ति को एक विशेष समाज में जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति होती है। परिभाषा है लिंटन के द्वारा, किसी व्यवस्था विशेष में किसी भी व्यक्ति को एक विशेष समाज में जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति होती है। दूसरी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, आगबर्न एवं नीमकाप की। परिस्थिति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में एक व्यक्ति के स्थान को माना है। परिस्थिति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में एक व्यक्ति के स्थान को माना है। एरिल एवं मैरिल के अनुसार परिस्थिति तथा भूमिका एक सिक्के के दो पहलू हैं। परिस्थिति तथा भूमिका एक सिक्के के दो पहलू हैं। नेक्स्ट है वीर स्ट्रीट के अनुसार समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। वीर स्ट्रीट ने कहा है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। अब इसकी विशेषताएं, परिस्थिति की विशेषताएं देख लेते हैं। ये बहुत ही, देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने इसमें रखा है। पहला है कि सापेक्षिक होती है, दूसरे के संदर्भ में, यानी जो परिस्थिति होती है वो दूसरे के संदर्भ में होती है। तीसरा है कि समाज की आवश्यकताओं का परिणाम है। चौथा, परिस्थिति तथा भूमिका को अलग नहीं किया जा सकता है। पांचवा है कुछ लोगों की परिस्थिति उच्च तथा निम्न होती है। राइट, अब देख लेते हैं परिस्थिति के प्रकार। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे परिस्थिति, राल्फ लिंटन ने 1936 में 3 प्रकार बताए हैं, प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति और काल्पनिक परिस्थिति। ये 3 परिस्थिति राल्फ लिंटन ने 1936 में बताए हैं। प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति और काल्पनिक ये परिस्थिति, ये 3 प्रकार की बताई है। सिंधी व गोस्वामी ने 2 प्रकार की बताई हैं। विशिष्ट परिस्थिति, जैसे विशिष्ट परिस्थिति में जैसे डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, और सामान्य परिस्थिति में पिता और पुत्र। ये इसको स्टार अप कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉपिक भूमिका, रोल। राइट, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान में भूमिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम GH मीड ने किया था। किसने किया था?
G.H. मीड ने अपनी पुस्तक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में किया था। ये तो आपको पुस्तक इनकी याद ही है, मैंने कई बार इसको बताया भी है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी G.H. मीड की पुस्तक है। लेकिन समाजशास्त्र में राल्फ लिंटन द्वारा किया गया ये सबसे पहले है। ठीक, G.H. मीड ने अपनी पुस्तक में माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी में तो किया, लेकिन समाजशास्त्र में सबसे पहले राल्फ लिंटन के द्वारा किया गया। राइट, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देख लेते हैं परिभाषाएं। इलियट एवं मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार करता है। किम्बालियन कहते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है उसे ही हम भूमिका कहते हैं। व्यक्ति जो कार्य करता है उसे ही हम भूमिका कहते हैं। वीरस्टीड के अनुसार देख लेते हैं, परिस्थिति एवं भूमिका स्थिर न होकर सदैव बदलते रहते हैं। परिस्थिति एवं भूमिका स्थिर न होकर सदैव बदलते रहते हैं। आगे देख लेते हैं विशेषताएं। भूमिका की जो स्वीकृति है वो समाज के द्वारा एक व्यक्ति की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होती है। राइट, यानी जैसे अगर आप कोई फिल्म देखते हैं, अगर फिल्म रॉक स्टार जैसा है तो हीरो रॉक स्टार जैसा होता है। फिल्म यदि थोड़ा रोमांटिक है तो वो रोमांटिक जैसा हो जाता है। फिल्म यदि जिस रोल के हिसाब से हीरो को दिया जाता है, वो जो नायक होता है तो वो उस हिसाब से हो जाता है। राइट, तो वही रोल होता है। यानी जो व्यक्ति होता है उसकी जो भूमिका होती है अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। नेक्स्ट है थर्ड, सामाजिक भूमिका स्थिर नहीं होती है। यानी जो समाज की जो भूमिका है वो स्थिर नहीं होती है, मतलब गमनीय होती है। राइट, चौथा है कि अधिकार एवं सुविधाएं होती हैं। अधिकार एवं सुविधाएं होती हैं भूमिका में। अब देख लेते हैं भूमिका के प्रकार। तो भूमिका के प्रकार में यहाँ हम लोग देखेंगे राल्फ लिंटन के द्वारा। तो इन्होंने दो प्रकार की भूमिका बताई है। पहला तो प्रदत्त भूमिका, दूसरा है अर्जित भूमिका। वीरस्टीड के अनुसार देखेंगे तो इन्होंने भी दो प्रकार की बताई है। पहला तो प्रमुख, दूसरा सामान्य भूमिका। पहला प्रमुख भूमिका, दूसरा सामान्य भूमिका। तीसरा देखेंगे नाडेल। नाडेल ने भी दो प्रकार की बताए हैं, संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका। अब देख लेते हैं भूमिका एवं परिस्थिति के प्रारूप। तो तबला वादक ये परिस्थिति हो गई, तबला वादन ये भूमिका हो गया, डॉक्टर ये परिस्थिति हो गई, डॉक्टरी ये भूमिका हो गई। तो मतलब इस तरह से ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा, बल्कि आप इसे नोट डाउन भी कर लें। मजदूर ये भूमिका हो गई, मजदूरी ये परिस्थिति हो गई, माँ अर्जित परिस्थिति है, पिता अर्जित परिस्थिति है। देखिए अगर इसे एक्सप्लेन करूँ, मजदूर जैसे अगर आप मजदूर देख रहे हैं तो मजदूर क्या है, मजदूर ये भूमिका है, यानी कोई भी व्यक्ति मजदूर बन सकता है, ये भूमिका है। मजदूरी ये परिस्थिति है, किसी व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है, अगर वो कोई बड़ा व्यक्ति है, अगर उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या मजदूर यानी बन सकता है, मजदूरी वो कर सकता है। राइट, तो मजदूर और मजदूरी ये दोनों में डिफरेंट है। सामाजिक संरचना, भूमिका एवं उनके विचारक। भूमिका अधिग्रहण मीड के द्वारा दिया गया है। पार्श्व मंच की अवधारणा गॉफमैन के द्वारा। भूमिका व्यवहार न्यूकॉम्ब के द्वारा। भूमिका दूरी गॉफमैन के द्वारा। संकुल मर्टन के द्वारा दिया गया है। आदर्श मर्टन के द्वारा, भूमिका आदर्श मर्टन के द्वारा दिया गया है। आदर्श भूमिका वीरस्टीड के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य भूमिका E.T. हीलर के द्वारा दिया गया है। परिस्थिति प्रतिष्ठा वार्नर के द्वारा। अस्थिरता मेटा स्पेंसर के द्वारा। संबंध वीरस्टीड के द्वारा। विशेष वेबर के द्वारा। समूह दृढ़ता किंग्सले डेविस के अनुसार। प्रकट और अप्रकट ये फ्राइड के द्वारा दिया गया है। एक बात मैं आप लोगों से और बताना चाहता हूँ कि UGC नेट JRF पेपर 1 और CTET भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये दोनों में बाइनरी नंबर आता है। तो प्लीज़ आप हमारे एजुकेटर आप सोशियोलॉजी पे जाइए, वहाँ पर आपको बाइनरी नंबर की फर्स्ट एक वीडियो दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझाया गया है। आपको पक्का वहाँ से एक क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। राइट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।